जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की जो संयुक्त भर्ती परीक्षा आई है, उसके लिए सामान्य एग्जाम यानी कि जीके के पोर्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो हम नए सिरे से स्पेशल क्वेश्चनों को लेते हुए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पटवारी और जेल प्रहरी के लिए हैं, उनकी सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और हर दिन हम आज से प्रैक्टिस सेशन चालू कर रहे हैं इसका एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले समय पे है, क्योंकि अब समय कम बचा है और प्रैक्टिस सेट में हम सभी चीज़ों को बड़े ही डिस्क्रिप्टिव लेवल पे क्लियर करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आज हम यहाँ पे एमपी जीके को कवर कर रहे हैं जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के प्रैक्टिस सेट में। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है ना, ये आपकी भील जनजाति है, याद रखिएगा। और पूरे भारत की बात करूं तो कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति है, याद रखना है आपको। अगला है कि मध्य प्रदेश में आयोजित समारोह है खजुराहो महोत्सव, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो खजुराहो महोत्सव जो है ना, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ये जो है ना, आपका वर्ष 1975 से अभी तक जारी है खजुराहो महोत्सव, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में यानी छतरपुर जिले में मनाया जाता है। अगला है कि वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था। तो झंडा सत्याग्रह जो 1923 में हुआ था, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से आयोजित किया था। तो जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जबलपुर से शुरू हुआ था और नागपुर में ये क्या हो गया था, आखिरी संपन्न हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको आप ASI बोलते हो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने अपनी पहली तरह की खोज मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक कितने बौद्ध गुफाओं की खोज की है। तो याद रखनागा, ASI ने अभी तक जो बौद्ध गुफाओं की खोज की है उसकी संख्या टोटल 20 है। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में कौन मध्य प्रदेश से थे। तो मध्य प्रदेश से जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो आपको बताना है। तो झलकारी बाई का संबंध मध्य प्रदेश से था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर विस्तार सौंदर्यीकरण और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 2022 में कौन सी योजना ला रहे हैं। तो याद रखिएगा कि महाकाल जो उज्जैन में है, उसके लिए महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना लाई गई है, जिसके तहत मोदी जी ने अभी उद्घाटन भी किया है महाकाल लोक का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, योजना का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय शैलकृत वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं। तो बाघ की गुफाएं जो है ना, मध्य प्रदेश की कहाँ है, धार जिले में स्थित है। कहाँ है, धार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ बाघ प्रिंट भी मिलता है। नेक्स्ट है कि भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश किस स्थान पे है। तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और संस्थान जो है ना, ये आपका भोपाल में है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, IISER, ठीक है। तो कहाँ है, ये भोपाल में है। अगला देखेंगे कि रानी दुर्गावती ने तत्कालीन मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया है। तो रानी दुर्गावती ने जो शासन किया है ना, इन्होंने शासन किया है आपका गोंडवाना रियासत पे। और रानी दुर्गावती थी कहाँ की, ये भी जान लेते हैं। तो ये जो थी, इनका जन्म हुआ था चंदेल राजवंशों की, यानी रोरी राजपूत का उपवंश है, चंदेलों की ये बेटी हैं। और गोंडवाना में इन्होंने राज्य किया है। कब तक राज्य किया है, 1550 से 64 के बीच। अगला है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ नवरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है। तो नवरता जो है ना, ये लोक नृत्य जो आपका प्रचलित है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में नवरता प्रचलित है, जिसमें से भावी जो बधुआं हैं ना, उनके द्वारा अच्छे जोड़े और वैवाहिक आनंद के लिए भगवान का आह्वान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का परसेंट कितना है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो वन है ना, लगभग 30% के आसपास है, या 30% से अधिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना 30.72% के साथ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत के डॉट डॉट भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। तो मध्य प्रदेश जो है ना, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का गठन जो करता है 9.38%। कहने का मतलब ये कि कुल क्षेत्रफल का भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो कुल क्षेत्रफल है,
उसमें से 3082 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, जो 9.38% है टोटल भारत का। और बात करूँ तो मध्य प्रदेश जो है ना एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहला राजस्थान हो जाएगा, जनसंख्या में 5वां है, ये भी याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश में जल स्रोतों का निर्माण और रख रखाव ... कार्यों के अंतर्गत आता है। तो जल स्रोतों का निर्माण और रख रखाव जो है ना ये ग्राम सभा के अंतर्गत का कार्य है। अगला है भारत का अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। तो अखबारी कागज जो है ना ये आपका नेपा नगर में है। कहाँ है? नेपा नगर में, जो बुरहानपुर जिले का एक औद्योगिक नगर है जहाँ पे अखबारी कागज मिल है, ठीक है। और एशिया की ये पहली पेपर मिल बोली जाती है नेपा नगर, जिसका उद्घाटन नेहरू जी ने किया था 26 अप्रैल 1956। ये सब फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब सूची वाला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। तो देखो यानी कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें से केवल एक की मैं बात करूं तो सही सुमेलित है कि ऋत्विक जो होते हैं ना, ऋत्विक, ये एक जो पुरोहित को बोला जाता है ऋत्विक, बाकी आपके यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में इनकी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो लाला लाजपत राय की बुक है कौन सी? अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। तो भारतीय संसद का हिस्सा उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। भारतीय संसद में 3 हिस्से हैं, एक है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है आपका क्या राज्यसभा, और तीसरा है लोकसभा। यानी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे उपराष्ट्रपति भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। और बात करूँ आर्टिकल की तो 79 पे आपका राष्ट्रपति, 80 पे राज्यसभा और 81 पे लोकसभा, इस तरह से बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो दिया गया है ना, ये दिया गया है आपका किसको? अचंत सरल कमल को, इन्हें दिया गया है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल से अगर भोजन तैयार कर रहे हैं तो इन जीवों को क्या बोलेंगे? तो इन जीवों को बोलते हैं अपन, ये पूछा है तो इन्हें बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जो अपना खुद ही भोजन तैयार करें वो कैसे जीव हैं? स्वपोषी जीव हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि के उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई है। तो नियोजन जो है प्लानिंग, इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका समय क्या था आपका? समय था 1956 से लेकर 1961 के बीच। इसमें क्या किया गया है? कृषि से संबंधित उद्योगों में स्थानांतरित किया। यानी पहले क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना कब आई है? आपकी 1951 से लेकर 1955 या 56 तक थी, जिसमें आपका कृषि पर आधारित थी। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 के बीच आई है वो किस पे आधारित थी? उद्योगों पर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना याद रखना पीसी महानुवोलिस के मॉडल पर आधारित थी, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना जो 51 पे आई है वो आपकी हेरोडोटर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ओंकारेश्वर मंदिर जो है ना ये मध्य प्रदेश के जिला जो है आपका राइट आंसर खंडवा जिला हो जाएगा। खंडवा में वो मानधाता नगरी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? ओंकारेश्वर है, जहाँ पे 12 शिवलिंगों में से एक है जो नर्मदा नदी पर है। अगला है कि मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो लेदर कॉम्प्लेक्स जो है मध्य प्रदेश में ये आपका है देवास में, ठीक है। नेक्स्ट है कि घाटी गाँव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश किस जिले में है? तो घाटी गाँव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस शासक ने भुवनपाल की उपाधि धारण की। तो भुवनपाल की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था उसका नाम पूछा है। तो मूलदेव जो था ना ये भुवनपाल की उपाधि धारण किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से संबंधित निम्न में से किस पंचायत राज व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पुनर्गठन है उससे पंचायती राज व्यवस्था जो इसमें से नहीं थी वो पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकंड, इसमें से बुंदेलखंड जो है ना ये पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित आपकी नहीं थी, बाकी महाकौशल, विंध्य और मध्य भारती में थी। अगला है किस वास्तुशिल्प इमारत को भारत का पहला संगमरमर स्मारक माना गया है।
तो इसमें से जो भारत का पहला संगमरमर इमारत यानी संगमरमर से बनने वाली इमारत है, ये हुसंग शाह के मकबरे को माना गया है, ठीक है। और ये जो है फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बना है और ये मध्य प्रदेश के धार में सिटी जो है कहा जाने वाली मांडू में है। कहाँ है? मांडू में हुसंग शाह का मकबरा। अगला है ढोकरा कला मध्य प्रदेश में किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ढोकरा कला जो है ना, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कला है, ठीक है। नेक्स्ट है दापा की प्रथा किस जनजाति के बीच प्रसिद्ध थी? तो दापा की जो प्रथा है ना, ये भील जनजातियों के बीच बहुत फेमस थी, ठीक है। जिसमें होता क्या था कि वर पक्ष को वधू के परिवार को अनिवार्य भुगतान करना पड़ता था और पंचायत द्वारा तय होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी बोली ग्वालियर जिले में नहीं बोली जाती थी? तो इसमें से ग्वालियर जिले में जो नहीं बोली जाती वो है पुवारी। पुवारी ग्वालियर जिले में नहीं बोली जाती। पंचमहली, सिकावरी और राजपूती ग्वालियर जिले में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निमाड़ क्षेत्र का काठी नृत्य किस देवी देवता से संबंधित है? तो निमाड़ का एक काठी नृत्य है जो माँ पार्वती से संबंधित है, काठी नृत्य याद रखना है। और ये देवी पार्वती को वो है, मतलब ये उनको समर्पित है। और इस समय जो एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बोलते हैं ढाक बजाया जाता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है दिलीप सिंह भूरिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है? दिलीप सिंह भूरिया, याद रखिएगा ये नेम, मध्य प्रदेश के झाबुआ में इनका जन्म हुआ है। दिलीप सिंह भूरिया का 18 जून 1944 को जन्म हुआ था और ये रतलाम निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा के पहले के पूर्व अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। और बाद में 2014 में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। 6 बार सांसद रह चुके हैं रतलाम से। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी सरकार में थे, अभी तो नहीं है। तो दिलीप सिंह भूरिया का संबंध आपका झाबुआ से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे कि मध्य प्रदेश कृषि गोदाम अधिनियम ... में अधिनियत किया गया। तो मध्य प्रदेश कृषि गोदाम अधिनियम जो आया है आपका 1947 में आया था, 1947 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा के समांतर बहती है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती, जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी जो जीवन रेखा नर्मदा नदी है इसके समानांतर बहती है। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और दोनों नदियाँ नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली दोनों नदियाँ। बात करूँ ताप्ती जो नदी है ना, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुल्तई है, बैतूल के मुल्तई से, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में चावल जो है ना सबसे ज़्यादा पूर्वी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूर्वी भाग में चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्साइट का उच्च ग्रेड मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो अच्छा बॉक्साइट जो पाया जाता है ना मध्य प्रदेश के सतना और कटनी में पाया जाता है, यानी सतना ऑप्शन में है, तो सतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अटल सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अटल सागर जो परियोजना है ना मध्य प्रदेश में सिंध नदी पर स्थित है, तो सिंध नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा और शिवपुरी जिले में है, ठीक है। अटल सागर परियोजना सिंध नदी पर। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? तो पंचायती राज अधिनियम जो है ना मध्य प्रदेश में लागू हुआ है 20 अगस्त 1994 को, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काशी प्रसाद पांडे ने कार्य किया है। तो काशी प्रसाद पांडे विधानसभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे, राइट आंसर काशी प्रसाद पांडे हो जाएगा। और इन्हें दूसरे अध्यक्ष के रूप में भी किया गया है शामिल। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय जो एग्रीकल्चर की इंजीनियरिंग है इसका संस्थान भोपाल में है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 51.70% क्या है? पुरुष हैं। और महिलाएं अब इसी 100 में से घटा लीजिए तो लगभग आपका 3.2% कम महिलाएं हैं, ठीक है। और टोटल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26 करके है कुछ, 26,26,809 के आसपास, ठीक है। तो ये था आज का टॉप 40 क्वेश्चन का जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेगमेंट 1 जो जीके के सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कवर किया है। वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि अगर फीडबैक देंगे तभी हम अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए